हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालो, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे दी क़यामत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं दिलशाद अहमद मज़ाहिरी और आप देख रहे हैं इस्लामिक न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 27 फरवरी सन 2024 और ख़बर का उन्वान है पार्लियामेंट में मुस्लिम मसाइल पर आवाज़ उठाने वाले शफीकुर रहमान बरक का इंतकाल। शफीकुर रहमान लोकसभा के सबसे सीनियर रुकन पार्लियामेंट थे। शफीकुर रहमान बरक 4 बार MLA और 5 बार MP रह चुके हैं। वो 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन जीतकर पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और संभल के MP शफीकुर रहमान बरक का मंगल को इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 94 बरस थी। शफीकुर रहमान बरक तवील अरसे से अलील थे और इन्हें मुरादाबाद के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। हाल ही में SP सरबराह अखिलेश यादव भी इनसे मिलने अस्पताल गए थे। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने इन्हें संभल से अपना उम्मीदवार बनाया था। शफीकुर रहमान लोकसभा के सबसे सीनियर रुकन पार्लियामेंट थे। शफीकुर रहमान बरक 4 बार MLA और 5 बार MP रह चुके हैं। वो 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन जीतकर पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे थे। इसके साथ ही 2014 की मोदी लहर में उन्होंने BSP के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन भी लड़े और जीत गए। अपने बयानात की वजह से खबरों में रहने वाले शफीकुर रहमान बरक हमेशा मुसलमानों के मफादात के लिए आवाज़ उठाते थे। शफीकुर रहमान के बेटे भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर MLA हैं। SP MP शफीकुर रहमान बरक के इंतकाल पर मुरादाबाद के MP डॉक्टर ST हसन ने कहा कि ये इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि शफीकुर रहमान बरक साहिब अब हम में नहीं रहे। इनकी वफात हम सब और हमारी जमात के लिए एक बड़ा नुकसान है। मुल्क के अजीम रहनुमा इस जान फानी से कूच कर गए, जिसने कभी किसी से डर कर काम नहीं किया। शायद ऐसे बहादुर और ईमानदार लीडर पूरे मुल्क में बहुत कम रह गए। नाजरीन, ये थी आज की अफसोसनाक खबर और आपसे गुजारिश है कि मरहूम के लिए एक दुआ या जुमला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है, एतकाद रखूंगा और उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं उसके फराइज़ वफादारी से अंजाम दूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट।